fam, that's what they call me. I promise that. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिंदी इंग्लिश टिप्स पर। मैं हूं विवेक कुमार सिंह। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम की बात करेंगे जो हर AICTE का जो से संबद्ध जितने भी कॉलेज हैं उनमें लागू होता है। वो है ट्यूशन फी वेवर स्कीम, यानी TFW स्कीम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है। इसके तहत आप अपनी पूरी ट्यूशन फी माफ़ करवा सकते हैं जो किसी भी कोर्स के लिए। तो हम देखते हैं किस तरीके से कौन कौन से रूल्स हैं और रेगुलेशंस हैं जो AICTE ने बनाए हैं इसके लिए, और जानेंगे कौन किस तरीके से हम इसमें काउंसलिंग में पार्ट कर सकते हैं। और कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करूंगा ताकि आप काउंसलिंग के समय, एडमिशन के समय, फॉर्म भरते समय कैसे आप इसको चॉइस कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा AICTE की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं अब AICTE की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूँ। यहाँ पर आप TFW, यहाँ पे इंटर टर्म, तो यहाँ पे आप TFW ट्यूशन फी को सर्च करते कुछ इस तरीके से सामने खुल कर आएगा। ये पहला वाला आपको PDF ओपन करना है। इसको डाउनलोड कर, इस पर क्लिक करके हम पहले इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो इसको डाउनलोड करते ही PDF कुछ हमारा इस तरीके से खुलेगा। मैं पहले से डाउनलोड कर लिया हूँ। PDF ओपन होते ही कुछ इस तरीके से आपका PDF ओपन हो जाएगा, जिसमें लिखा है एनेक्जर 1 और PQ नंबर 4033। तो पहले तो 14 नंबर से यहाँ पे देखिए स्टार्ट करेंगे। जो है पहला बताया गया कि स्कीम कौन कौन से हैं। स्कीम बताने में पहले बताया गया है कि स्कीम शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफरिंग बैचलर प्रोग्राम, डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा प्रोग्राम एंड लैटरल एंट्री प्रोविजन ऑफ दीज प्रोग्राम्स। तो इस तरीके से अब मतलब आप देख सकते हैं बैचलर प्रोग्राम यानी BTech हो गया, BSc हो गया, जितने भी बैचलर प्रोग्राम्स हैं उसमें, और डिप्लोमा कोर्सेज हैं, डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा प्रोग्राम है और लैटरल एंट्री हैं उनमें। मैं आपको ये बात बता दूं कि जैसे ये जो TFW स्कीम है, ये जो AICTE देती है, यानी जितने भी कॉलेज हैं जो AICTE से संबद्ध हैं यानी एफिलिएटेड हैं, उनमें ये रूल TFW कोटा लागू होगा। और दूसरा B ऑप्शन आता है, सेटअप मैक्सिमम 5% ऑफ सैंक्शन इनटेक पर कोर्स शैल बी अवेलेबल फॉर दिस एडमिशन। इसका मतलब ये है कि जैसे आप में 60 सीट है आपके कोर्स में, या 80 सीट है, तो उसका अप टू 5% यानी मतलब मैक्सिमम 5% ही TFW कोटा मिल सकता है आपको, और 5% से कम भी हो सकता है। मतलब अप टू यानी 5% मैक्सिमम होगा। दिस शैल बी सुपर न्यूमेरी इन नेचर, यानी वो मतलब जो अच्छे रैंक वाले होंगे उनको मतलब कि हाई रैंक वालों को मिलेगा, इसलिए ये सुपर न्यूमेरी है। फिर में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर एडमिशन शैल बी सेम फॉर द रेगुलर एडमिशन। तो जो अथॉरिटी होगा जो रेगुलर एडमिशन ले रहा है वही इसको भी इसके लिए भी मतलब हर रूल और रेगुलेशन अप्लाई करेगा। फिर D ऑप्शन है, स्कीम शैल बी मैंडेटरी फॉर ऑल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय द काउंसिल। अब ये जो D है हमारा, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये बताया गया है कि जितने भी कॉलेज हैं AICTE से रिलेटेड, सब में ये चीज़ें होंगी। अब ये क्या गवर्नमेंट होंगी या प्राइवेट होंगी, दोनों होंगी। यानी जो भी AICTE से हैं तो उनको, उन कॉलेज को हर हाल से 5% अप टू 5% आपको सीट TFW कोटा के लिए रखना ही रखना है। यानी TFW कोटा क्या है, तो इसमें ट्यूशन फी और इंस्टीट्यूशन फी मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ। मैं इस बार भी बता रहा हूँ कि ट्यूशन फी और इंस्टीट्यूशन फी दो अलग अलग चीज़ें हैं। ट्यूशन फी में सिर्फ आपकी पढ़ाई की फीस होती है, और इंस्टीट्यूशन फी में जो कॉलेज आपकी फैसिलिटीज़ देती है, जैसे स्पोर्ट्स के लिए हो गया, हॉस्टल्स के लिए हो गया, और भी चीज़ें हो गई, तो वो इंस्टीट्यूशन फ़ी होती है। लाइब्रेरी होगी तो वो भी इंस्टीट्यूशन फ़ी होगी। और जो ट्यूशन फ़ी है, और ट्यूशन फ़ी ज़्यादा होता है तो इसको माफ़ किया जाता है TFW कोटा के तहत। फिर उसके बाद आती है एलिजिबिलिटी में आप देखा जाए कि जो सन्स एंड डॉटर ऑफ पेरेंट्स हुज एनुअल इनकम इज लेस देन 4.5 लाख फ्रॉम ऑल सोर्सेज शैल ओनली बी एलिजिबल फॉर सीट्स अंडर दिस स्कीम। यानी आप किसी भी कैटेगरी के हों, आप इससे मतलब नहीं है कि आप OBC हैं, SC हैं, ST हैं, जनरल हैं, कोई भी हैं, अगर आपके पेरेंटल इनकम जो है आपका 4.5 लाख पर एनम से कम है तो आपको वो स्कीम के अंडर आप फॉर्म को भर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कि B है, द वेवर इज लिमिटेड टू द ट्यूशन फी। मैं जो पहले ही बता दिया था कि जो ये है ट्यूशन फी है, सिर्फ ट्यूशन फी के लिए, ये नहीं कि आपको दिया जाएगा इंस्टीट्यूशन फी, लाइब्रेरी फी वगैरह नहीं। अगर आपका ट्यूशन फी जितना है, मान लीजिए आपका ट्यूशन फी 50,000 बन रहा है, तो आपका ट्यूशन फी 50,000 ही आपको माफ़ होगा। और 10,000 अगर आपका इंस्टीट्यूशन फी पड़ना है तो 10,000 आपको देना पड़ेगा, आपको 50,000 ही माफ़ होगा आपका। फिर उसके बाद देता है कि
ट्यूशन फी है एज अप्रूव्ड बाय द स्टेट लेवल फी कमिटी फॉर सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट एंड बाय द गवर्नमेंट फॉर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट ऑल अदर फी एक्सेप्ट ट्यूशन फी विल हैव टू पेड बाय द बेनिफिशियरी। यही मैं बता रहा था कि इसमें यही पॉइंट बोल रहा है कि आपको हर चीज़ें पे करनी पड़ेंगी एक्सेप्ट आपको ट्यूशन फी आपको नहीं पे करनी पड़ेगी। फिर इसमें ये है कि स्टेट लेवल की जो कमेटी है ये बताएगी कि आपकी ट्यूशन फी कितनी है। जैसे मान लीजिए AKTU है, AKTU प्राइवेट और गवर्नमेंट हर कॉलेज के फ़ी को तय करती है कि आपका ट्यूशन फी क्या होगा, तो वही जो ट्यूशन फी तय की रहेगी उसी के आधार पर आपको ट्यूशन फी वेवर मिलेगा। फिर उसके बाद आता है तीसरा 14.3 यानी तीसरा पॉइंट आता है कि प्रोसीजर फॉर ग्रांट ऑफ अप्रूवल। फिर ये पॉइंट इसमें बोलता है कि द वेवर इज लिमिटेड टू द ट्यूशन फी एज अप्रूव्ड बाय द स्टेट लेवल फी कमेटी फॉर सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन एंड बाय द गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन। यानी जो भी सेल्फ फाइनेंसिंग है, जो प्राइवेट हैं या फिर गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट एडेड हैं, जो भी फी स्ट्रक्चर उनके लिए तय की गई होगी उसी के आधार पर आपको ट्यूशन फी वेवर मिला जाएगा। फिर उसके बाद है बी है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर एडमिशन शैल बी द सेम एज अ रेगुलर एडमिशन अप टू 5% सैंक्शन। मतलब वही चीज़ें मैं जो पहले पॉइंट में बता रहा था वही है कि जो एडमिशन लेगी, जो अथॉरिटी एडमिशन लेगी रेगुलर कोर्सेज रेगुलर सीट्स के लिए, वही अथॉरिटी इसके लिए भी लेगी, TFW कोटा के लिए भी लेगी। फिर उसके बाद आता है एडमिशन प्रोसीजर। एडमिशन अंडर दिस स्कीम अप टू 5% ऑफ सैंक्शन इनटेक फॉर कोर्सेज शैल बी अवेलेबल फॉर दीज एडमिशन शैल बी सुपरन्यूमरी। इस पॉइंट को बार बार ये हाईलाइट कर रहा है कि इसको आप समझें कि क्या चीज़ें हैं जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि अप टू 5% है, सुपर न्यूमेरी इन नेचर है, ये चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद बी ऑप्शन आता है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इफेक्ट दीज एडमिशन इज द स्टेट गवर्नमेंट आर इट्स डिजाइनेटेड अथॉरिटी। तो जो इसको इफेक्ट करने वाली जो अथॉरिटी है वो जो इसको करेगी वो स्टेट गवर्नमेंट रहेगी, या फिर जो काउंसलिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है वो अथॉरिटी रहेगी। तो इस तरीके से ये दोनों हैं। फिर सी ऑप्शन आता है कि इन दिस इवेंट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट इन दिस कैटेगरी द सेम शैल नॉट बी गिवन टू एनी अदर कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट। मतलब अगर मान लीजिए इस कैटेगरी के स्टूडेंट जो फॉर्म भरा है लेकिन वो स्टूडेंट नहीं है, एडमिशन ले रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वह सीट दूसरे बच्चों को चला जाएगा। वो सीट भले ही खाली चला जाएगा लेकिन वो सीट दूसरों को नहीं देंगे। ये भी कंडीशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, सी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो है और डी ऑप्शन क्या है, बोलता है कि स्टेट एडमिशन अथॉरिटी शेल इनवाइट एप्लीकेशन अंडर दिस कैटेगरी मेक अ सेपरेट मेरिट लिस्ट फॉर दिस कैटेगरी। यानी आप जब इस एप्लीकेशन इसके लिए अप्लाई करेंगे, काउंसलिंग के समय अप्लाई करेंगे या फिर एप्लीकेशन जब फॉर्म भरते समय अप्लाई करेंगे, तो उस समय भी आपको पहले ही आपको क्लियर करना पड़ेगा कि मैं TFW के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या है कि आपका सेपरेट लिस्ट बनेगा, सेपरेट लिस्ट बनेगा। फिर अच्छा यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी आता है कि जैसे सर मान लीजिए मुझे मेरा मार्क्स कोई आया है, मुझे काउंसलिंग करानी है, तो मैं TFW के अंडर कराऊँ कि या फ्रेश यानी रेगुलर जो फ्रेश होती हैं सीट्स होती हैं उनके लिए कराऊँ। तो देखिए आप यहाँ पे मेरे हिसाब से तो आप यहाँ पे दोनों करा सकते हैं, दोनों में पार्ट कर सकते हैं। अगर उसमें नहीं आपका हो पा रहा है, TFW में आपको सीट नहीं मिल पा रही है, तो आपको वो रेगुलर सीट मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपको TFW सीट मिल जाएगी तो आप TFW के पास ही जाएंगे, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो इस तरीके से आप दोनों भर सकते हैं। लेकिन मैं इस पर वीडियो TFW जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होंगी कॉलेज की, अभी तो जो पेंडेमिक चल रहा है उसकी वजह से सब रुके हुए हैं, तो जो भी जब कॉलेज की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जैसे जोसा की, AKTU की और भी अदर स्टेट की, तो मैं यहाँ पे उसके लिए बनाऊँगा। तो आपको पूरी TFW की और भी जो मेरे अनुभव हैं, जो भी चीज़ें हैं, मैं उसको बताऊंगा। फिर आगे देखते हैं हम ई पॉइंट क्या बोलता है। द इंस्टीट्यूशन शैल पब्लिश इन दियर ब्रोचर एंड वेबसाइट इन डिटेल ऑफ द स्कीम। तो ये जो स्कीम है ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर और इंस्टीट्यूशंस जो है देगा उस पर, और उस पर ब्रोचर में ज़रूर देगा यहाँ पे। फिर यह बोलता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर एडमिशन शैल सबमिट अ सेपरेट लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट एडमिटेड अंडर दिस कैटेगरी टू द इंस्टीट्यूट टू विच दे आर एडमिटेड फॉर द कंप्लायंस। तो इस तरीके से मतलब उसको अलग से लिस्ट उसको देनी पड़ेगी इंस्टीट्यूशन को, जो काउंसलिंग करा रही है अथॉरिटी, और उसको देनी पड़ेगी इंस्टीट्यूशन को कि मैंने इतनी लिस्ट इतने बच्चों को TFW के अंदर लिया है।
और जी कैटेगरी बोलता है अ लेटर इन दिस रेस्पेक्ट शैल बी इशूड बाय द गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर एडमिशन टू ईच बेनिफिशियरी स्टूडेंट एडमिटेड अंडर दिस कैटेगरी ही सी शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज इंस्टीट्यूशन कोर्स अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। यानी आप कोई भी इंस्टीट्यूशन से या जब आप एडमिशन ले लेते हैं आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा एक अथॉरिटी तरीके जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कि आपको वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप कि कोई कॉलेज आपको चेंज कर देते हैं, फिर तो कॉलेज चेंज कर देते हैं फिर आपको TFW स्कीम को फ़ायदा नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद है कोर्स अंडर एनी सर्कमस्टेंस, तो आप कोई कोर्स नहीं चेंज कर सकते कि बीच में आपने कोई कोर्स चेंज कर दिया तो आपको पैसा मिलेगा या फिर उसके तरफ स्कीम मिलेगी। तो आप जो कोर्स आपने जो इंस्टीट्यूशन आपने पहले ही सिलेक्ट कर रखा है जिसको आपको अलॉट हुआ है वही आपको मिलेगा इसके तहत। फिर आता है द इंस्टीट्यूशन शैल आल्सो डिस्प्ले इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिटेड कैंडिडेट इन दियर वेबसाइट फॉर द इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट एंड द स्टेक होल्डर। तो आपको जो लिस्ट रहेगा आपको इंस्टीट्यूशन उसकी वेबसाइट पर आपको डाउनलोड कर सकते हैं, वो इंस्टीट्यूशन को अपनी वेबसाइट पर डालना ही डालना होगा। तो कुछ इस तरीके से इसमें इस PDF में दिए, चाहे तो आप जाकर इसको पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं और अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी कोई भी आपको डाउट है, कोई भी चीज़ें हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, उसका डाउट क्लियर होगा। दूसरी चीज़ कई बातें हैं जो मुझसे छूट जाती हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि ये चीज़ें हैं कि मुझे यहाँ पे डाउट हो रहा है, इस तरीके से हैं। और बाकी इस चैनल पे लगातार काउंसलिंग से रिलेटेड, इंटर्नशिप के रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, कॉलेज एक्सपीरियंस से रिलेटेड और कई भी कोर्सेज भी इस चैनल पे आने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पे और लगातार इस वीडियोस को और चैनल को देखते रहिए हमारे। और इस तरीके से है और जो भी डाउट है आप सबसे पहले तो आप कमेंट कीजिए कि ये डाउट है, यहाँ पे ज़रूर मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो